चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन भी सुलाखों के पीछे। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA ने साइफर केस में रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। कल अदालत पेश किया जाएगा। FIA जरा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चार्ज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फ्रेम किया जाएगा। PTI कोर कमेटी में बड़े पैमाने पर धड़ेबंदी क़यादत करने की ख्वाहिश में दो ग्रुप आमने सामने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने ग्रुप पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। ट्वीट किया, कोर कमेटी की तफसीलात मीडिया और सियासी मुखालिफिन तक पहुंचाई जा रही हैं। लीगल टीम की जूम मीटिंग भी लीक की गई। गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी। बहुत जल्द साजिश को बेनकाब करूंगा। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, फैलाई गई बातें डिसइंफॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक आइन बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन में ताखीर, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में टूट फूट का अमल जारी। एक और बड़े खिलाड़ी ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान ने पार्लिमानी सियासत को खैर बात कह दिया। गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरान पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया। नुकसान की हर मुमकिन तलाफी होनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बयान। अहलिया के हमरा मुतासरा मकानात और गिरजाघरों का दौरा किया। मसीही बरादरी से मुलाकात भी की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की CPO फैसलाबाद की सरजनिश। पूछा, जिस वक्त वाकया हुआ पुलिस कहां थी? जिले में अमन अमान की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस फौरी तौर पर एक्शन में क्यों नहीं आई? तहसील में बड़ा अफसर कौन है? इंक्वायरी कौन कर रहा है? CPO ने जवाब दिया, तहसील में सुपरिटेंडेंट पुलिस अफसर लीड करता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जिसकी नाअहली है वही इंक्वायरी कर रहा है। आप कितने बजे आए? CPO उस्मान अकरम गोंदल मुस्बत जवाब ना दे सके। हुकूमत अक़लियतों के दुख दर्द में बराबर की शरीक। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दाद रसी के लिए खुद जड़ावाला जाएंगे। मसीही रहनुमाओं की गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाक़े का नोटिस लेने पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। अक़लियती उमूर के निगरान वज़ीर खलील जॉर्ज का कहना है कि हमला मुसलमानों पर हो या किसी अक़लियत पर, पाकिस्तान पर हमला है। अल्लामा ताहिर अशरफी का भी इजहार यकजहती। मसीही ख़वातीन को चादरें पेश की और दिलासा दिया। हुकूमत से तामीर नौ का काम जल्द शुरू करने की अपील। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मसीही कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। जड़ावाला में मुख्तलिफ चर्चेस का दौरा। मुतासरीन के घरों का भी मुआयना। जल्द तामीर के अहकामात जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों पर काम शुरू कर दिया। सिंध की ज़िली इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी। इंतजामिया से शुमारियाती ब्लॉक्स नक्शे हासिल करने की हिदायत। सिंध के निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टेसोरी ने अराकीन से हलफ लिया। निगरान सूबाई वज़रा में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, ईश्वर लाल शामिल, यूनुस ढागा, डॉक्टर साद न्याज, खुदा बख्श मरी, डॉक्टर राना हुसैन। काबीना का हिस्सा डॉक्टर जुनेद अली शाह, उमर सुमरो और अरशद वली मोहम्मद भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में नई निगरान काबीना की तश्कील। 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवने खुसूसी शामिल। गवर्नर गुलाम अली ने वज़रा से हलफ लिया। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह और अहमद रसूल बंगश निगरान काबीना में शामिल। आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी काबीना का हिस्सा।
बलूचिस्तान के निगरान काबीना की तश्कील का मिशन। निगरान वज़ीर आला के सलाह मशवरे। जमीयत उलमा इस्लाम को अहम वजारतें मिलने का इम्कान। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। सदर मुमलिकत ने दोनों बिलों पर दस्तखत कर दिए। पार्लियामेंट ने इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी दिनों में कानून साजी की थी। चंद रोज में मसाइल का हल मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वाज़ेह कर दिया। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 या 3 माह में हालात नहीं बदल सकते। सूबों के दिफा के लिए सबको काम करना होगा। कौम मुतमईन रहे, इलेक्शन जरूर होंगे और वक्त पर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद का दौरा। स्टेशन हेड ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान और ब्यूरो चीफ कामरान खान ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर इत्तलात ने गुफ्तगू में कहा, मुल्क को कई महाजों पर चैलेंजेस दरपेश हैं। सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील हो गई। तकसीम के माहौल को ख़त्म करना होगा। सिंध पुलिस को नया सरबराह मिल गया। गुलाम नबी मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के राजा रिफत मुख्तार नए IG सिंध तैनात। इससे कबल बतौर एडिशनल IG पंजाब खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। राजा रिफत मुख्तार प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की शोहरत के हामिल हैं। बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में RPO भी रहे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का नौशहरा में पहला पावर शो। परवेज खटक ने खिताब में कहा, चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। सियासी कारकुनों की तरबियत कायद की जिम्मेदारी होती है। खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया कर देंगे। जमानती मचल के जमा कराने के बावजूद परवेज इलाही की रिहाई ना हो सकी। साबिक वज़ीर आला की अहलिया लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गईं। अदालत ने जमानती मचलकों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। PTI रहनुमा उस्मान डार मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी। ज़िला इंतजामिया का अदालती अहकामात पर एक्शन। रिहाइशगाह, सेक्रेटेरिएट, फैक्ट्री और शोरूम सील कर दिया गया। कुर्की के नोटिस भी लगा दिए गए। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स में आटे पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1544 रुपए महंगा। सब्जियों की कीमतें 50 से 60 रुपए किलो बढ़ गईं। दालें और चावल भी आम आवाम की पहुंच से दूर। दाल माश 600, दाल मूंग 280, चावल 350 रुपए किलो बिकने लगे। रानीपुर में पीर के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत। मकतूल फातिमा की कब्र कुशाई। मैयत का पोस्टमार्टम मुकम्मल। फातिमा के वालिद गम से निढाल। मौके पर मौजूद लोग दिलासा देते रहे। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। मुतासरा तालिबा की दरखास्त पर थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज। कराची के बाद मुल्तान की सड़कों पर भी पिंक बसें फराटे भरने लगी। खवातीन के लिए जदीद सफरी सहूलत का आगाज। तालीमी इदारे खुलने पर 2 रूट्स पर सहूलत दस्तयाब होगी। कराची की सड़कों पर खवातीन ड्राइवर्स। सिंध हुकूमत का पिंक पीपल्स बस सर्विस के लिए खवातीन ड्राइवर्स भर्ती करने का फैसला। ड्राइविंग में महारत बढ़ाने के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज। भर्ती के लिए 26 अगस्त तक दरखास्तें तलब। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के करीब दोबुर्जी के मकाम पर 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। कसूर से बहावल नगर तक तबाही।
हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, इमलाक को नुकसान, लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानीन। मंगला डैम भी मुकम्मल भर गया, झील में 76,56,000 क्यूसेक पानी जखीरा हो चुका। सैलाब से बचाव के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनाई गई। जिन इलाकों में सैलाब का खतरा है वहां से लोगों की नकले मकानी की जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अस्पतालों की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सर्विसेज अस्पताल के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। निस्फ घंटे की बारिश ने निकासी आब के निजाम की कलई खोल दी। वॉल्टन रोड समेत मुख्तलिफ सड़कें तालाब में तब्दील, शहरियों को मुश्किलात का सामना। लालच बुरी बला, दौलत के खोज में घर की छत भी गई। सादिकाबाद में नौजवान ने खजाने की तलाश में 300 साल पुराना घर खोद डाला। मकान का बड़ा हिस्सा हमसायों के घर जा गिरा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एशिया कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान, साबिक कौमी कप्तान वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल शामिल। साबिक भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री, गौतम गंभीर, एंडी फ्लावर, मैथ्यू हेडन भी पैनल का हिस्सा। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। नुमान खान और अहमद खलील ने फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। कराची में जदीद डायनासोर पार्क का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बच्चों के साथ डांस। इफ्तिताही तकरीब के कुछ देर बाद ही डायनासोर उधड़ना शुरू हो गए। पिस्ता, बादाम, नारियल और दूध से तैयार पेड़े लज्जत में बेमिसाल। घोड़की की सौगात पूरे सिंध में मशहूर। लजीज पेड़े बतौर तोहफा बैरून ममालिक भी भेजे जाते हैं।